गुड मॉर्निंग। इस बार के बीपीएससी का मेंस होने वाला है और मेंस के अंदर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया है। उसको मैंने देखा है कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो मैंने उस पोर्शन के ऊपर में थोड़ा सा एनालिसिस किया और पाया कि जो अच्छे खासे सवाल पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्लड से रिलेटेड। ठीक है, ये फ्लड तो मान लीजिए कि ना, एक इंडियन सिनेरियो में भी देखें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से जो आसाम में फ्लड आ रही है, या जो साउदर्न साइड में कुछ समय में आई थी, जो केरला की तरफ आई थी। और अमूमन अगर देखें बिहार का फ्लड को, स्पेशली अगर हम बिहार के पर्पज से देखें तो बिहार में जो फ्लड आ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको आ सकते हैं। नैनो और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी में भी सेम चीजें हैं। नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक पोर्शन में यूपीएससी में भी आती है, ये भी कॉमन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पॉल्यूशन और इसरो और डीआरडीओ, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं कि यहां से अमूमन सवाल आने की संभावना है। हम आज इन सारे पोर्शन को धीरे धीरे कवर करने के तरफ जाएंगे, जिससे आप मेंस के अंदर में बीपीएससी में अच्छे मार्क ला सकें। तो चलिए देखते हैं कि हम एक काम करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, इसरो और डीआरडीओ, इन टॉपिक्स को हम चाहेंगे 2 या 3 क्लास के अंदर में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर लें। तो आज एक टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है फ्लड। जो बिहार में जो बाढ़ आ रही है उसके अंदर में अगर हम देखें तो 2 पार्ट है बिहार की। बीच से गंगा नदी जा रही है। अगर हम देखें बीच से गंगा नदी यहां से निकलती है बिहार से। ठीक है, अगर हम पहली वाली पार्ट देखें, जो ऊपरी पोर्शन है, जो हिमालयन के आसपास है, हिमालय के आसपास के क्षेत्र में, वो हो जाएगी आपकी अपर पार्ट। इसके अंदर में आपको जो डिस्ट्रिक्ट ले ले, चंपारण आ जाएंगे, पूर्वी पश्चिमी चंपारण। उसके इन सभी एरिया जो है, ये वाला खास करके जो एरिया है, यहाँ पे रेड अलर्ट बोल सकते हैं, या बाढ़ बहुत अच्छे खासे पैमाने पे आते हैं। जैसे कि मधुबनी रीजन हो गया, दरभंगा रीजन हो गया, उसके बाद इस पूरे एरिया में सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, इन सब एरियाज में बाढ़ आती है। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि नदी की प्रकार, जो 2 प्रकार की नदियां बिहार के अंदर में, पहली वाली होगी पेरेनियल रिवर। ठीक है, जो कि क्या क्या रहता है इसके अंदर में, हमेशा इसमें पानी रहती है। ये हिमालयन रिवर सिस्टम से आएंगी, मतलब जो हिमालय से नदियां निकलती है। दूसरी वाली आएगी नॉन पेरेनियल। इसके अंदर में क्या रहेगी, जो कि इस वाली क्षेत्र में बिहार की आएगी, जिधर आपको रोहतास वाला एरिया हो गया, पटना से नीचे वाली एरिया हो गई। इस सभी एरिया के आसपास में क्या रहती है, जो नदियां आती है, जिससे नदियां से पानी फ्लो करता है, इसके अंदर में स्पेशली क्या रहेगा कि सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। ये ड्रॉट प्रोन एरिया हो गया। देखिए बिहार में कैसे है, एक तरफ पूर्णतः पानी है। ठीक है, पानी वाला क्षेत्र, यहां से तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहां पे अमूमन दलदली भूमि मिलेगी आपको। और और यहां पे देखिए जो नदियां रहती है, हमेशा 24 मास इसके अंदर में क्या रहता है, जल रहता है। और यहां पे क्या रहती है, सूखा का प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ की नदियां जो रहती है अमूमन एमपी से निकलने वाली, अमरकंटक के क्षेत्र से आने वाली नदियां है, जिसमें 24 महीना जल होना अनिवार्यता नहीं है। अब अगर हम देखें रिवर के बारे में, तो पहला मान लीजिए एक रिवर आती है कहां से, यूपी से। ठीक है, और ऊपरी चंपारण की तरफ से आने के बाद ये आपको कहां मिल जाती है, यहां पे आ जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे गंडक, एंड डी ए के गंडक। फिर आएगी आपको आगे में ही एक बूढ़ी गंडक आएगी। ठीक है, ठीक है, उसकी बाद जो नदी आएगी बागमती आएगी आपके पास। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, बागमती और एक तरफ से आती है कोसी, और बीच से एक नदी आती है कमला। ठीक है, और ये जो कोसी नदी है, KOSI, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन कोसी नदी के बारे में देखें, ये बड़ी अजीब है। ये अपना कोर्स को, मतलब कि हमेशा अपने आप की दिशा को क्या करती है, चेंज करती रहती है। कभी इधर से फ्लो करेगी, फिर वो दिशा बदल लेती है, जिसके कारण से बाढ़ इस क्षेत्र में, इस बिहार के ये वाला क्षेत्र में, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। द रीजन की इसमें अच्छा खासा बाढ़ बाढ़ लाती है, और ये अपनी कोर्स को बदल लेती है, शिफ्ट कर लेती है अपने आप को। इसके बाद अगर हम दूसरे लेवल पे देखें, ये क्या है, कमला। ठीक है, और ये क्या है, बागमती। ठीक है, और यहां पे एक लास्ट में एक नदी है जिसको हम क्या कहेंगे, महानंदा। महानंदा, ये भी नदी है।
इन सारी नदियों को हम अगर देखें तो इस वाले पोर्शन में क्या आती है, बाढ़ ज्यादा आएंगी, और इन सब नदियों के कारण क्या होता है, बाढ़ आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा देखें ड्रॉट प्रोन वाली नदियों में से, तो हम सभी जानते हैं जैसे पुनपुन हो गई, ठीक है, सोन हो गई, तो ये नदी आप एक जान लीजिए, कर्मनाशा हो गई, अजय हो गई, ये सब नदियां क्या है जो इस तरफ से रहती है, इसके अंदर में ज्यादा बाढ़ नहीं रहता है। अगर हम देखें एक नदी को, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस वाले नदी को अभी छोड़ के चले, तो एक नदी आती है यहां पे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपको सोन नदी। सोन नदी जो है ये अमरकंटक के पहाड़ यानी कि एमपी से निकलती है, और वहां से सीधे आते आते कहां आती है, बिहार की तरफ आती है। तो अगर हम इसके तरफदारी देखें तो यहां पे एक छोटा सा जो लैंड एरिया है जो कि सोन और गंडक के बीच में बसी हुई है, इस शहर का नाम है पटना सिटी। क्या नाम है, पटना सिटी। पटना क्या है, सोन और गंडक के बीच में बसी हुई है। फिर आगे जाइएगा तो पुनपुन है। अब हम देखें कि ये वाला जो पोर्शन जो गंगा है नदी जो बीच से निकल रही है, ये गंगा नदी जो बीच से निकल रही है, इस गंगा नदी को आप गौर से देखें तो ये क्या होता है, बिहार के कटोरा जैसा बना करके रखा हुआ है। मतलब देखें यहां पे तो ऊपर से ये अपलिफ्टेड है, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, और बीच में क्या है, थोड़ा सा गहराई, जिससे नदियां क्या होती है कि बीच में आ रही है, सारी नदियां गंगा की तरफ मिल जाती है। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब ये नॉर्मली जानते हैं कि अगर हम फ्लड के रिलेटेड अगर हमको काम दे, यानी कि फ्लड से रिलेटेड अगर सवाल आए, तो हम अमूमन इस तरफ की नदियों को डिस्कस ना करें, ज्यादातर किसके तरफ सोचे, इस सभी नदियों के बारे में। स्पेशली अगर हमको बोला जाए तो कोसी कमला के बारे में अगर हम सोच करके देखें तो हम सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा भी साइंस टेस्ट में काफी रुचि रहा हुआ है। बीपीएससी एक बहुत ही